खाद न मिलने से नाराज किसानों और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना शाहपुरा क्षेत्र में जमकर हंगामा किया और विरोध स्वरूप सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। किसानों ने युवा कांग्रेस की शक्ति के साथ मिलकर शाहपुरा सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने खाद वितरण की प्रक्रिया में अनुपस्थिति एवं लापरवाही का आरोप लगाते हुए खाद वितरण प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर को तुरंत हटाने की मांग की। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत करने और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़ी हिंसा या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। यहां की प्रशासनिक टीम किसानों को आश्वासन दे रही है कि उनकी समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और खाद जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मैंने कहीं चाहिए ना इसका जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोनवे, अपर आयुक्त डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने उमरिया स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान निगमायुक्त प्रीति यादव, अपर आयुक्त वीएन वाजपेयी, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाद में मोनिया पीएम आवास योजना और डुमना नेचर पार्क का भी गहन निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। निगम कार्यालय पहुंचने पर निगमायुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। देखिए, आज की जो ये जबलपुर संभाग स्तरीय बैठक है, इसमें हमने तीनों नगर निगम जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी और बाकी हमारी जो भी 53 हमारी नगरीय निकाय है सभी को बुलाया है। विषय ये है कि पूरी समीक्षा की जाए जो हमारी भारत सरकार की स्कीम्स है, अमृत, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान, उसी के साथ हमारी जो राज्य सरकार की जो स्कीम्स होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अधोसंरचना विकास, निर्माण, कायाकल्प जो रोड के लिए है और विशेष निधि, उसी के साथ और भी इतर विषय है जिसमें आज पूरी समीक्षा की जाएगी। और विशेष तौर पे जो अमृत महाअभियान है, तो ये अभियान अभी शुरू हो गया है। इसमें जबलपुर नगर निगम और इतर पूरा क्षेत्र, आज हम बात भी करेंगे सभी हमारे अधिकारी वर्ग से और इंजीनियर साहब से, तो एक वृहद वृक्षारोपण अभियान है ये, जहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री, नगर वन हम जिसको अभी लेके आ रहे हैं, उसमें काम करना है। और इसका एक ही होगा कि ये जन सहयोग से होगा, जन सहयोग को और लोगों को सभी से मिलके। तो हम हमारे मीडिया साथी को भी आमंत्रण देते हैं कि आप भी इसमें जुड़िए। सुबह भी मैंने एक दो जो साइट देखी है, बहुत अच्छी साइट्स हैं और भारत सरकार भी इसमें हमें अर्बन रिफॉर्म्स इंसेंटिव का राशि भी देती है। तो वो भी हम प्रयासरत हैं कि हम कैसे जबलपुर को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं और एक संस्कारधानी जो हमारी पहचान है, उसके साथ एक ग्रीन जबलपुर का जो है, हमारे पास माँ नर्मदा की कृपा है, स्वच्छ पानी है, हवा है, उसको हम कैसे लोगों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए मदद करें। थाना रांची क्षेत्र में मोइनुद्दीन उर्फ मोनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ले के प्रवीण रजक और उसके साथियों ने उससे पैसे मांगने पर इंकार करने पर मारपीट की, घर के पास खड़ी कार को तोड़ा, बुलेट मोटरसाइकिल में आग लगाई और एक अन्य मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने धमकी भी दी कि यदि रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। पुलिस ने धारा 296, 119(1), 326(f)(3) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जबलपुर के तैयब अली चौक स्थित इन्फिनिटी हॉस्पिटल में कांग्रेस नेता और अधिवक्ता विजय रजक ने आईसीयू में घुसकर अस्पताल स्टाफ के साथ अभद्रता की और धमकी दी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। शिकायत अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 333, 115(2), 351(2) और प्रोडक्शन एक्ट की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस घटना को लेकर बार काउंसिल में भी चिंता जताई जा रही है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठी है। एक सीसीटीवी फुटेज आया था जिसकी जांच थाना ओमती के द्वारा की गई और रिपोर्ट भी आई थी कि विजय रजक नाम का व्यक्ति जो है वो तैयब अली चौक में स्थित इन्फिनिटी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव कर रहा है, मारपीट कर रहा है। इस सूचना पर विजय रजक के खिलाफ थाना ओमती में मारपीट का, अभद्रता का
और जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी धारा 3-4 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और लोग भी हैं सर जिनके नाम से CCTV फुटेज को चिन्हित किया जाएगा और कौन लोग थे, जिन लोगों ने भी वहाँ तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, सभी की पहचान स्थापित की जाएगी और सभी को इसमें आरोपी बनाया जाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर में अर्थ बिल्डर के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। SDM अभिषेक सिंह ठाकुर ने बताया कि लोगों को प्लॉट बेचने का झांसा देकर ठगी की गई। बिल्डर द्वारा किए गए एग्रीमेंट के बावजूद लोगों को प्लॉट नहीं दिए गए। प्रशासन इस गंभीर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ये शिकायत आई थी हमारे पास अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की थी, जिसमें ग्राम जोगी ढाना और ग्राम हर्रई में बहुत सारे लोगों को प्लॉट और फार्म हाउस खरीदने का प्रलोभन दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने इसका अनुबंध किया और बहुत सारा पैसा भी दिया, लेकिन पैसा देने के बाद भी बिल्डर द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई। मुख्य रूप से यही शिकायत थी। फिर इसकी जांच हम लोगों ने की थी तो इस संबंधित पे FIR कराई गई है। लगभग अभी तक ये कितने प्लाट जो है लोगों को बेच चुका है? इसका प्लॉट बेचना तो ठीक है, ना बेचने वाले अगर हम लोग देखें तो लगभग 15-20 लोग थे ऐसे जिन्होंने साक्ष्य दिए हैं अपने, जिन्होंने पैसा दे दिया था और उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। और जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे, रजिस्ट्री कराई थी जिन्होंने, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। उनके साथ दरअसल ये हुआ है कि जिस स्थान को दिखाकर प्लॉट बेचा गया था उस स्थान पर किसी और को पहले से बेचा जा चुका था। जो स्थान दिखाया गया था वो रजिस्ट्री में दूसरा स्थान था। तो लोग बहुत परेशान थे इसमें। सर देखा जाए तो लगभग कितनी राशि का इसमें झोल हुआ होगा? इसमें अगर हम देखते हैं तो 1,11,00,000 रुपए तो सीधा उसमें लोगों से पैसा ले लिया था और उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी। और दूसरे अगर मूल्य देखे जाए तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मूल्य देखा जाए तो लगभग 6 हेक्टेयर की भूमि पर उसने अतिक्रमण किया था, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन उस खसरा नंबर में रकबा शेष ना होने की वजह से उन लोगों को नामांतरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कुछ दूसरी जगह पे ये प्लाटिंग की वो कर रहा है? अभी जबलपुर जिले में तो हमको 2 ही गाँव की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन इसके पहले शायद रीवा या भोपाल में कहीं इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो कल हम लोगों ने इस पर FIR दर्ज कराई है और इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में गोसलपुर थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक युवक और महिला को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। उसके पास से 5 किलो 122 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1,02,000 रुपए बताई गई है। पूछताछ में आरोपी रोहित कनौजिया ने बताया कि वह उड़ीसा से गांजा लेकर जबलपुर में बेचता था। NDPS एक्ट की धारा 8, 20 और 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा नशा मुक्ति में अभियान चल रहा था और इसी अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी नशा से संबंधित अपराधी हैं उनमें नकेल कसने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। और इसी दौरान हमें सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो है गांजा लेकर जबलपुर की तरफ जा रहे हैं। और सूचना पर हम जब मौके पहुंचे तो यात्री प्रतीक्षालय गोसलपुर यात्री प्रतीक्षालय के पास 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक महिला एक पुरुष है, जिनका नाम है रोहित कनौजिया जो निवासी गोहलपुर का है, और एक महिला जो है उसमें सत्ता नाग उर्फ रानी नाग ये निवासी उड़ीसा की है। जब्ती कार्रवाई इसमें 5 किलो 122 ग्राम हमने गांजा जब्त किया है। किसी बस से आए थे और ये यात्री प्रतीक्षालय में रुके थे सर, कहीं और जाने की फिराक में थे। महिला के खिलाफ तो एक अपराध है, उड़ीसा में भी हम लोग और जांच कर रहे हैं। और जो रोहित कनौजिया है इसके संबंध में और पूछताछ की जा रही है।